सारें की जय मसीह की। अज मैं तुसें ये सुनाना चाहना और ये दसना चाहना कि किस रीति कन्नै अस परमात्मा की आवाज़ की सुनी सकने, किस माध्यम के द्वारा अस परमात्मा की आवाज़ सुनी सकने। जियां पिछली वीडियो च मैं तुसें ये सुनाया कि एक इंसान आस्ते, मानव जाति आस्ते, एक मतलब कि सत्संगी व्यक्ति आस्ते ये बहुत जरूरी है कि वो परमात्मा की आवाज़ सुने। ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है, अगर उन्हें 10वीं पास की तो ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि अपने दोस्तों की देखिए सब्जैक्ट ना ले, बल्कि परमात्मा की पूछे कि वो केड़ा सब्जैक्ट ले। जो ਉਹਦਾ ब्याह का समय है ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि वो परमेश्वर की पूछे कि वो ब्याह कुथे करा। अगर वो जमीन लैने जाता है, मकान बनाने जाता है, तो परमात्मा की पूछे कि आऊँ जमीन कुथे लै, मकान कुथे बना। तो जीवन का हर फैसला, निक्का फैसला, बड़ा फैसला, ये बड़ा जरूरी है। खास करके अस जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर ऊपर विश्वास करने होने, कि अस परमेश्वर की पुछिए चलचे। तो अज मैं तुसें ये सुनाना चाहना, जो पिछले ऐतवार असें बड़ी अच्छी रीति कन्नै अपने चर्च सीखिया कि अस किस रीति कन्नै परमेश्वर की मर्जी जानी सकने, किस रीति कन्नै अस ईश्वर की गल सुनी सकने। तो वो तो 1-1.5 घंटा असें बड़ी अच्छी रीति कन्नै चर्च समझिया, लेकिन इले थोड़ी देर 5-7 मिनट अस कोशिश करगे जानने की कि किस रीति कन्नै अस परमेश्वर की आवाज़ सुनी सकने। शमूएल की पहली किताब अध्याय 3, देखो इतने वचन 1 लिखे दा, बाइबल लिखे दा, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे सूझना पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, 3 वचन लिखा था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया। देखिए तुझे इसे सुनिया, 4 वचन के लिखा था, तब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने कहा, क्या आ गया। तो परमेश्वर ने शमूएल की कुथे पुकारिया, कुथे आला मारिया। शमूएल इस वेले परमेश्वर के घर च है। इजराइल शीलो नामक जगह पर परमेश्वर का घर बने है और शमूएल उस घर के अंदर है। मतलब अज के हिसाब कन्नै जो यीशु मसीह का मंदिर है, चर्च है, वो परमेश्वर का घर है। तो अगर मैं और तुसे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो असें कुथे होना पौना, परमेश्वर के घर च। तो कई बार लोग क्या आखते हैं कि भाई चर्च च बड़ी सारी गड़बड़ हैं, बड़ी सारी परेशानियां। देखो मैं डीप नहीं जगह, लेकिन मैं तुझे सुनाना चाहना, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है। अगर इतने जो शमूएल है, अगर तुम अध्याय 2 जाओ, जो थे सीनियर पास्टर है एली, उसके 2 बच्चे हैं, उनके बारे में लिखा था लुच्चे थे और लफंगे थे। सोचो बैड करैक्टर के मुड़े उधर हैं, और जिस हिसाब का उनका स्वभाव है, उस शमूएल की कितना टॉर्चर करते उन्हें, कितना परेशान करते उन्हें। और शमूएल जेका है, वह जेका पास्टर है, उस सीनियर है, 80 साल को ऊपर है। तो एक बजुर्ग व्यक्ति कन्नै रोना कितना औखा हो जाता कई बार। लेकिन इन्हें सारे चैलेंज के बीच शमूएल ने कदे ये नहीं आख्या कि हूँ चर्च छोड़ के जा, या उन्हें अपनी माँ की नहीं गलाया कि माँ तू मिगी कुथे रख उड़ता, मिगी इतना ले लै। लेकिन शमूएल वफादार रहे अपने चर्च कन्नै। तो जिस भी चर्च जाते हो, हर ऐतवार अपने चर्च जाओ। जो थे फ्राइडे उपवास मीटिंग है, शनिवार उपवास मीटिंग है, अपने चर्च जाओ। और उसके बाद जो भी थोड़े चर्च इवेंट होंगे, कोई एक्टिविटी होंगी है, अपने चर्च हाजिरी दियो। लेकिन संडे मस्ट है कि तुम अपने चर्च जाओ, अपने चर्च जो थोड़ा मदर चर्च। ठीक है, एक समय था तुझे पता था इस गल का, पता नहीं था, लेकिन हूँ जिले अस अपनी समझ आई चुके हैं, तो यह बड़ा जरूरी है अस बाइबल आधारित एक चर्च पकड़चे और हर ऐतवार अपने चर्च जोचे। ये नहीं है कि उसे कुछ सही होता, कुछ गलत हुआ, 2 चर्च 3 चर्च बदल गए, पास्टर बदल गए, ऐसा कुछ नहीं होना है। अपने चर्च च रहो। तो पहली गल, जिले अस अपने चर्च च रहोगे, लगातार ऐतवार आंदे रहोगे, लगातार हर मीटिंग च रहोगे, एक दिन ऐसा समय आना है कि परमेश्वर थोड़े कन्नै गल करो। और ओले जिले परमेश्वर ने शमूएल कन्नै गल की, वो निक्का बच्चा है, उसी समझ नहीं आई। अगर तुम अगे पढ़ो शमूएल की पहली किताब अध्याय 3 वचन 4 को 5 को तुम अगे पढ़ो। शमूएल ने सोचा मेरा गुरु, मेरा पास्टर एली मिकी सददा है, और उठा और दौड़िए एली कोल गया। देखो थोड़े जीवन किश भी ऐसा होया कि तुसें समझ नहीं आवा है, तो तुसें कुदे कोल जाना चाहिए, परमेश्वर कोल जाना चाहिए। और अगर कदे समझ नहीं आए तो तुसें पास्टर कोल जाना चाहिए। तो शमूएल कोल इत्थे एक पास्टर है जिहदे कोल गया,
और पास्टर ने उसी आख्या भाई मैं तुकी नहीं सद्या, वो सही है। उसी दोबारा लाया, हे शैमुल। शैमुल उठा, वो भी अपने पास्टर को गया कि थोड़े जीवन कोई समस्या आई, तुम अपने पास्टर को जाई सकते हो। और कि अगर तुम जाई सकते हो, देखो जाना ऐसा नहीं है कि तुम गोल्डन कार्ड बनाओ, सिल्वर कार्ड बनाओ, भी 6 महीने साल वेट करो, एक बार चली भी गए। लेकिन अगर कोई दो औखी गल हुई, मौखी गल हुई, तो कि तुम दूसरी बार जाई सकते हो। शैमुल दूसरी बार गया कि थोड़े को ऐसा पास्टर है। उसके बाद उसी पी एली ने आख्या भाई मैं तुकी नहीं गलाया, तो शैमुल वापस लटिया, उसी पी आल आया और इस बारी पी ओ शैमुल को गया, पी ओ एली को गया। और एली क्या आख्या तुसें मिगी सद्या, एली आ। इस बार एली समझिया कि इसी परमेश्वर पुकारा दा है। और एली ने उसे एडवाइस की कि हूँ जले तू सोग, तुकी जले आवाज आग, ते गलाया कि हे परमेश्वर आऊँ इधर है, सुनाओ तुस के चाहते हो। तो एली ने जो सीनियर पास्टर था उसे सही गाइड किया। तो परमेश्वर की गल सुनने वास्ते पहला पॉइंट यह है कि तुसें परमेश्वर के घर च रौना है। बैन सीता बन में लिखे था, जो अपने आप को परमेश्वर घर में बोएंगे फलेंगे फूलेंगे। लेकिन बोएंगे कैसे? आज अंब का बूटा एक जगह पर लाया, बड़ी गर्मी है, श्रीनगर लाओ उसी, बड़ी ठंड आई दिसंबर उसी उतना चुको राजस्थान लो। क्या कभी वो बड़ा होगा? कभी उसमें फल आएंगे? कभी नहीं। एक जगह पर बाइबल धारित चर्च चुनो और एक जगह पर अपने आप को बो, हर एतवार वहां पर जाओ, समय आएगा परमेश्वर आपसे बात करेगा। दूसरी बात यह है, आपके पास पास्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास्टर होना चाहिए। यह संभव है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करता है, वो संडे प्रीचिंग के द्वारा बात करेगा, लेकिन आपके पास अपना पास्टर होना चाहिए। देखो इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं, उनका नेम है, फेम है, बिली ग्राम है, रेनल्ड बोंके, अंकुर नोला, अंकी साहब, बजिंदर सिंह, और हम सब पास्टरों का बड़ा आदर करते हैं। वी लव देम, वी अप्रिशिएट देम। वो पास्टर हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका दुगना आदर करो, लेकिन इतना याद रखना वो आपके पास्टर नहीं है। इब्रानियों 13 में लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो, नीचे लिखा हुआ है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो मतलब क्या है, कौन आपके लिए प्रार्थना करता है? देखो इस गल की समझियो, इस वेले अस इन्ना टाइम इतने नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ध्यान करने सुनियो। बाइबल लिखे था कितनी अच्छी बात है कि नौकर मालिक को जानता है और मालिक नौकर को जानता है। ठीक है, मतलब कितनी अच्छी गल है कि विश्वासी पास्टर की जानता है और पास्टर विश्वासी की जानता है। थिमिथियुस पौल की जानता है और पौलुस थिमिथियुस की जानता है। अलीशा एलिया की जानता है और एलिया अलीशा की जानता है। 12 चेले यीशु मसीह की जानते और यीशु मसीह चेले की जानते। लेकिन आजकल पास्टर भी किसी ने चलाक हो देन, वो आखते हैं तुस खाली साड़ी आवाज़ सुन लेंदे हो यूट्यूब का कुछ भी द्वारा, तो अस थोड़े आत्मिक गुरु हैं असी, लेकिन वो बिबलीकल नहीं है। देखो कियां, मैं तुझे गल सुनाना। मेरा एक जान पछाण का बंदा है, वो हमेशा आखदा मेरा पास्टर बहुत बड़ा पास्टर है, 1 लाख दुनिया उत्थे जाती है, सतीश कुमार, यंकुनुला, कोई भी है। मैं आख्या बहुत अच्छी गल है। तो उस बंदे ने ना ब्याह करना हा, तो क्या होया कि वह इं कि मतलब इं गलाना नहीं चाहिए, लेकिन एक कुड़ी कने कुछ कने चक्कर पई है। ठीक है, हुण अगर वो पास्टर की उसकी दृष्टि वो उपर होंदी तो उन्हें तुसीं आखना भाई तू ये काम कराना, कुछ जवान कुड़ी के घर की जाना, जवान कुड़ियों कने की फिराना, तेरा लक्षण के, तेरा सिस्टम के है। लेकिन पास्टर सिरे ऊपर नहीं था, तो कोई पूछने वाला नहीं था, खुला सांड था, तो चक्कर पई गया जो सही मायने च ठीक नहीं था, वह कोई मेल नहीं था। जल्द चक्कर पई गया तो भी ब्याह भी करना पिया। अच्छा जल्द अंगेजमेंट हुई, असें सोचा सारे वो पास्टर आने हैं, वह कोई पास्टर बाहर दिल्ली का बॉम्बे का कोई नहीं आया। भी ब्याह की गल आई, असें आख्या हूने का पास्टर आना है, कोई दिल्ली बॉम्बे का पास्टर नहीं आया। भी मन ला उनके घर कोई डेथ हुई, मौत हुई, हूँ आख्या असें आख्या कोई 12 पास्टर आने हैं, उन्हें संस्कार करना है, जो भी विधि विधान करनी है, कोई किश नहीं होया। तो मिगी सुनाओ कि असल मायने च ओदा पास्टर था। देखो हूँ तुसें समझाना कि चन्ना, तुस मेरे हार्ट की समझियो, तुहाडे कोल पास्टर होना चाहिए कि अद्धी राती भी तुसें परेशानी पे तुस टक 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 फोन करो और पूछो पास्टर जी मैं ब्याह करना है, थोड़ी केह् राय है, निकी ओह् नौकरी थ्होई दी, थोड़ी केह् राय है। और अगर तुसें परेशानी आवा दी, थोड़े कोल एक्सेस होना चाहिए कि तुस ओहदे घर कुछ टाइम भी जाई सकते हो कि पास्टर जी दसो अऊं इस समस्या च कियां बाहर कड्डां। देखो मेरा पास्टर है स्टीफन पुआर, वो चबूतरा के कन्ने रौंदे हैं, और नॉर्मल नौकरी करते हैं, 10-12 हज़ार तनख्वाह आती होनी म्यूनसिपल कमेटी, लेकिन मैं इन्ना खुश नसीब है। ठीक है, मेरे पास्टर को महंगी महंगी गड्डियां नहीं है, मेरे पास्टर को 100-200 बॉडी गार्ड नहीं है, लेकिन मिगी इन्नी खुशी है कि अद्धी राती मिगी फोन करना पो, मैं उसी फोन करना होना और मैं आखना पास्टर जी मेरी ये समस्या दसो क्या हल करा, मिगी बाइबल का ये समझ नहीं आवा दी, दसो एदा क्या हल है। मेरे को एक्सेस है, हूँ जिले मर्जी चाह वो घर जाई सकना। तो देखो तुस लोग दुए पास्टरें को प्रभावित ना हो। ठीक है, बड़े बड़े पास्टरें को
गड्डियां होनियां, बॉडीगार्ड होने, बड़ा किश चर्च होना, लेकिन याद रखियो थोड़े पास्टर नहीं हैं। थोड़ा पास्टर वो है जिहदे कन्नै थोड़ा मेल मिलाप है, जिहदे कोला तुस सलाह मशवरा पुछी सकदे हो, जो थोड़े ब्याह दे टाइम, शादी दे टाइम, थोड़े जीने च, थोड़े दुख च, थोड़े सुख च थोड़े कन्ने खड़ोए। तो मैं खुश नसीब है, शैमुअल खुश नसीब है कि ओहदे कोल ऐसा पास्टर है कि वो एक बार गया, 2 बार गया, 3 बारी गया। कि थोड़े कोल ऐसा पास्टर, ये मेरा चैलेंज है। अगर नहीं है तो बनाओ, बनाओ, ओहदे थोड़ा फायदा है। शैमुअल कोल ऐसा पास्टर था। तो फाइनली क्या होया, उन्हें अपने पास्टर की गल सुनी, उन्हें सही एडवाइस किया उसी, और उसी परमेश्वर की आवाज सुनोची, परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दी। और उसके बाद क्या हुआ, आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां पर नीचे लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उससे बात करता रहा। शीलो में उसके साथ अपने वचन के द्वारा बात। ये है बाइबल। सवेरे 2 पेज पढ़ो, शामी 2 पेज पढ़ो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो साकी सकते हो किया जिले कुमारा 4-5 रिश्ते आए मेरे आस्ते, और मेरी मां की बदरवाह की कोई कुड़ियां तेरे आस्ते रिश्ता वादा, सराज का वादा, मन लो 5-6 कुड़ियां। तो मैं बाइबल खोली, बाइबल लिखे था, विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल नहीं, अन्य जाति में तुम शादी नहीं कर सकते। तो अस लोग जो सत्संगी हैं, यीशु मसीह की मनने उन्हें, तो साढ़े आस्ते नियम है बाइबल कि आओ मसीह की मनना, तो मेरा ब्याह भी उत्थे होना चाहिए जो मसीह की मनते हैं। तो 4 कुड़ियां यीशु मसीह की नहीं मनदियां, तो वो लेके रिजेक्ट हुई। एक जेकी यीशु मसीह की मनदी वो पास हुई। तो वचन के द्वारा परमेश्वर गल करता है, याद रखियो उस गल की। तो इस खातर से वचन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अखी खुली है, कई बार ऐसे दर्शन लभदे हैं, परमेश्वर गल करता है। अखी मेटी है, ऐसे सपने लभदे हैं, परमेश्वर सपने द्वारा गल करता है। एक अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, और बड़ी सारी गल्लां किस रीति कने परमेश्वर अनुभव के द्वारा गल करता है, सपने द्वारा गल करता है, दर्शन द्वारा गल करता है। वैसे पिछले एतवार बड़े डिटेल कने सीखा, लेकिन एज अ मसीह मेरे आस्ते सारे कोला बड़ी जरूरत की है कि परमेश्वर मेरे कन्ने गल करे, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, परमेश्वर की बात को सुनूं। तो इसलिए मेरे अंदर देखो, जब मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो परमेश्वर ने मेरे अंदर ये एबिलिटी डाली है कि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं। जैसे मेरी निक्की कुड़ी 1 महीने दी, मैं आख्या राही खाना खाएगी, क्या वो मेरी आवाज सुनती थी? हाँ, लेकिन उसी समझ नहीं आती। लेकिन जब 4-5 साल की हुई तो उसी मेरी आवाज समझ भी आवा दी। तो परमेश्वर जिका है वो बोलता है, असे समझ नहीं आती है, लेकिन वो बोलता है। लेकिन समय के अनुसार पौलुस से आखता है कि अब तुम सियाने हो जाओ, कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को समझें। क्योंकि सबसे बड़ी अगर जरूरत है मुझे, मेरी पीठ दर्द नहीं जा रही है, मसीह मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे घर का छुटकारा नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं दाएं बाएं भागूं, आगे पीछे भागूं, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा यह है कि मैं घुटने टेकूं और प्रार्थना करूं, परमेश्वर मुझसे बात कर कि क्यों नहीं मेरी नौकरी लग रही है, क्यों नहीं मुझे छुटकारा मिल रहा है, कहां पर मुझे अपनों को करेक्ट करना है। और मैं प्रार्थना करके 20 मिनट 30 मिनट चुपचाप बैठूं, अपने कान परमेश्वर की ओर लगाऊं, मुझसे बात कर। मैं हर एतवार को चर्च जाऊं, पॉसिबल है परमेश्वर चर्च में आपसे बात करेगा। मैं पास्टर के कांटेक्ट में रहूं, पास्टर के कांटेक्ट में रहूं, फोन वाले पास्टर से नहीं। फोन वाले पास्टरों को हम आदर करते हैं, लेकिन ऐसे पास्टर जिनका मेरे पास नंबर है, जिनको मैं फोन करूं, मेरा फोन उठाएं, मैं उनके घर में जाऊं, कांटेक्ट में रहूं। जरूरी नहीं अपने चर्च में आपका सीनियर पास्टर है, वहां प्रेसिडेंट पास्टर भी हैं, लीडर हैं, लेकिन कांटेक्ट में रहें, कांटेक्ट में रहें। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करेगा, वो आपको एडवाइस देगा कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर सपने से बात करता है, दर्शन से बात करता है। मैं कई बार कैसी जगहों पर जाता हूं, मेरे को पहले दिख जाती है कि मैं इस जगह पर आया, और मेरे कितने एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचाने। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। तो अगर मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, तो मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। और उसका तरीका क्या है? जब आप रात को सोते हो, बोलो परमेश्वर आज सपने में आकर मुझसे बात कर, मुझे दर्शन दे। एतवार को आज मैं चर्च जा रहा हूं, आपके दास के द्वारा मुझसे बात कर, बाइबल के द्वारा मुझसे बात कर। देखो, जब आपके अंदर भूख है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए, परमेश्वर अपनी मर्जी आप पर प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर प्रकट करेगा, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। तो उस परमेश्वर की आवाज की सुनगे और पहचान गए, और परमेश्वर की आवाज के मुताबिक तो उस हर डिसीजन, हर निर्णय लगे, तब आप सफल हो जाओगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले एतवार, जो कल एतवार है, हम एक नए संदेश को चर्च में सीखेंगे। तो आप सब लोग जरूर कल चर्च में आए।
प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।